चलिए बच्चों, कक्षा 8 में मैथ में हम एक्सरसाइज 2.2 लगा रहे थे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकालने बताया था कि जोड़ा बनाइए, गुणनखंड करो, जोड़ा बनाओ, ठीक है। वही वो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा भाई। उसके आगे के क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी 2.2 चल रही थी, समझ आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। बुक से क्वेश्चन देखिए, जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये जो संख्या लिखी है 1890, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 1890 में गुणा करें हम कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी भाई, समझ आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम? फैक्टर, यानी गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। इसके जो है हम गुणनखंड कर लेंगे इसके, ठीक। और इसमें जिसका भी जोड़ा ना बने, ठीक है, वही हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी, ठीक। समझेगी नहीं समझे? चलिए देखिए, 1890 के फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 से काटिए पहले, कितना होगा? 2 नाम 18, ठीक। उसके बाद में 2 चक्कू 8, बचे 1, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से, 5 4 9 9 18, 3 से कट जाएगा भाई। 3 से देखो कट रहा है, 3 3 9, ठीक, समझ आ रहा है। इसके बाद में 3 एकम 3, ठीक, बचे 1 तिपच 15, ठीक है। ऐसे भाग भी कर लिया करो, अगर दिक्कत हो रही है ऐसे भाग करके देख लो। यहाँ पे 3 3 9, ठीक, उतारे 4, 3 एकम 3, बचे 1, 5 तिपच 15। वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। या फिर गुणा कर लिया करो, देख लिया करो कि ये सही है कि गलत कटा है हमारा। तिपच 15, 3 का 3 1 4, 3 3 9। अब देखिए 3 से फिर कट रहा है, 5 1 6 3 9, हाँ 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? 0 तिपच 15। 0 क्यों लगाएंगे? देखिए 3 को हम 315 से अगर भाग कर रहे हैं तो 3 बार चला गया। उसके बाद एक ही तो अंक उतारा जाता है। अब इसमें भी नहीं जा रहा है तो ना जाने का क्या पड़ता है? 0, तब अगला अंक उतारा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब 5 1 6, अब भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 3 9, बचे 1 तिपच 15। अब किससे कट रहा है? 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक। यानी इसके जो फैक्टर आ गए वो कितना है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये आ गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें जोड़ा बना लीजिए भाई। इसका तो जोड़ा बन गया, ठीक। बाकी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही हमारी क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इनमें से जो इसमें बाहर नहीं करना है, वर्गमूल नहीं निकालना है हमको, इसमें जोड़ा नहीं बनना है, ये निकालना है कौन सी छोटी संख्या होगी। तो जिनका जोड़ा ना बने उनको लिख लीजिए अलग। किसका नहीं बना? 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, 5 का भी नहीं बना और 7 का भी नहीं। इनकी गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 30, 7 कितना हो गया? 210। यानी 210 वो एक ऐसी संख्या है जिसको हम 1890 से गुणा कर दें तब ये संख्या जो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? जैसे 8 है, ये हमारी पूर्ण वर्ग है, ये है कि नहीं? तो चेक कर लोगे कि जोड़ा नहीं बना। लेकिन इसमें किससे गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया। अब इसमें जो है जोड़ा बनाइए। इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन किसका नहीं बना? 2 का। यानी 2 वो एक ऐसी संख्या है जो इसको हम 8 से अगर गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, समझे। वही इसमें था, जिनका जोड़ा ना बने उनकी गुणा कर लो अगर ज़्यादा है, ठीक है। अगर नहीं एक ही है तो वही एक संख्या होगी जो इसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। समझ में आ गया? लगा लोगे? तो उसके आगे जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन जो है
उसमें ये कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है हमको। सेम यही है कि 1458 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, उसको गुणा भी करनी है और उसके बाद में वर्गमूल भी उसका निकालना है। समझे? ठीक, तो देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी संख्या हो गई हमारी? 1458। 1400 जो 58 है हमारी, 1458 है, वो एक छोटी से छोटी संख्या है। इसमें जो है ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें यह निकालना है कौन सी छोटी छोटी संख्या है कि इसी से अगर गुणा कर दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और जब पूर्ण वर्ग बन जाए तो उसके जो है हमको वर्गमूल भी निकालना है। समझा गया? तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लो पहले। 1458 के, ठीक, 2 सत्ते 14 हो गया, फिर 2 दूनी 4 दूना 18, फिर 2 से कटेगा नहीं, 7 2 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचे 1, 3 चौक 12 हो गया, 3 3 9। ठीक, इसके आगे देखो फिर 3 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 कम 3, फिर देखो 3 से कट रहा है, 27 3 81 होता है। ठीक है, फिर देखो 3 से कट रहा है, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 कम 3। यानी इसके जो फैक्टर आगे कौन कौन से आ गए? 2 गुणा 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसमें जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। अब इस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जिस संख्या का जोड़ा ना बने वही हमारी छोटी छोटी संख्या होगी, जो इस संख्या को गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो किसका जोड़ा नहीं बना? 2 का। ठीक, यानी वो हमारी छोटी से छोटी संख्या कौन हो गई? हमारी 2। ठीक, अगर उस संख्या से हम इस संख्या को गुणा कर रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। करके देख लीजिए, 1458 गुणा 2, देखिए 2 8 16, 2 5 10 और 1 11 हो गया, 2 चक्कू 8 1 9, 2 1 कम 2, यानी कौन सी हो गई? 2916। अब ये इसमें यह भी कह रहा है कि जो प्राप्त हो संख्या उसका वर्गमूल निकालो, उसका वर्गमूल निकालिए। अब ये जो संख्या मिली है हमारी 2916, इसका वर्गमूल निकालना है भाई। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, इसके भी फैक्टर कीजिए, यानी 2916 के फैक्टर कीजिए भाई। ठीक, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 बचे 1, 2 5 10, 2 8 16। ठीक, इसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ठीक, इसके बाद कहाँ से कटेगा? 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 9 24 1, फिर 3 से 27 3 81 होता है। ठीक है, 3 2 6, 3 9 27 होता है, 3 7 21, 6 आएगा, 2 बचेगा, 3 से 21, फिर 3 से काटिए, 3 नाम 27, फिर 3 3 9, 3 कम 3। फैक्टर कौन कौन से आ गए इसके? यानी अब 2916 का जो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसको अंडर रूट में लिखिए। कौन कौन से फैक्टर आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। क्या काम है? जोड़ा बनाना है। वर्गमूल लगा है, घात कितनी होती है? 2, तो 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। इसका बना लो, इसका बनाओ, इसका बनाओ और इसका। इसमें से एक संख्या बाहर करो, 2, इससे भी एक बाहर आ जाएगी 3, इससे एक बाहर आ जाएगी 3, इससे भी 3। ठीक, गुणा करो, 3 दून 6। ठीक है, 6 3 18 3 54। ठीक, कितना आ गया? 54। यानी 54 वो संख्या है जो उसी से अगर गुणा कर दे तो कितना जाएगा? 2916 आ जाएगा। आ जाएगा भाई कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा? नहीं, 54 को अगर 54 से गुणा करिए 2916 आ गया। समझे? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। पहले क्या था? पहले कह रहा था कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो उसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, और जब पूर्ण वर्ग बन जाए तो उसका वर्गमूल निकालो।
तो सबसे पहले संख्या का हमने फैक्टर कर लिया जो दी थी, उसमें जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, अगर इसमें 1 और 3 होता तो उसको भी यहाँ ले लेते और उसकी गुणा कर देते, यानी 6 हो जाता। ठीक, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब 2 जो है इसमें इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 2 जो संख्या होगी ये छोटी से छोटी संख्या है, अगर इसको हम इससे गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और जो ये पूर्ण वर्ग बन गई तो इसको निकाल के देख लो किसका ये वर्गमूल है, किसका वर्ग है। समझा गया, इसका वर्गमूल निकाल के हम देख लेंगे। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है उसका भी लगा सकते हो। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5292 को भाग देने पर, अब भाग देना है तो छोटी छोटी संख्या निकालो, पहले तो उसके फैक्टर करो, जिसका जोड़ा ना बने वो उस संख्या से ये जो संख्या दी इसको क्या कर देंगे भाग, जो उसमें कहे, गुणा कहे तो गुणा करना, भाग कहे तो भाग करना। उसके बाद जो संख्या आएगी उसके हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, समझा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, 6 तक जो क्वेश्चन है वो आप लोग लगाइए, 5 तक लगाइए। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए, बाकी जो क्वेश्चन ना लगे वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।